ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो अधिकांश भगवान का पूजा पाठ करता है। सबसे बड़ा दोहक तब होता है जब कोई नास्तिक मनुष्य भगवान को कभी भी पूजा पाठ नहीं दिखाता, कभी संतों का संग नहीं करता, उसने सबसे सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं। यह हर किसी के साथ होता है। हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को उत्तर दिया है कि अधिकांश पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी हैं और परेशान क्यों रहते हैं। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता बताई है, तो इसे सीखना शुरू करें। पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते? बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ करता था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वह माधव जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं और क्यों परेशान रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत काम करते हैं। उन लोगों का जीवन सुखमय है। इसके पीछे का रहस्य तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को उत्तर दिया था। भागवत गीता के अनुसार से अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ इतना ही था कि एक भगवान को लक्ष्मी वाला था और दूसरे भगवान को ना को मूर्ख बनाने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ चलती थी और भगवान की पूजा पाठ करने का मन होता था। दूसरा शिष्य इन सब से काफी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के यहाँ रखा जाता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप निकलकर अपने घर जा रहा था, अचानक रास्ते में से एक बैग भरा जाता है। उसकी खुशी का अफवाह नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, आज मुझे डॉक्टर से भरी भेंट की स्टॉल मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन दस्तावेजों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। उसके पैर में अचानक बड़ी कैटी की सुविधा मिलती है। रक्त परीक्षण लगता है। ठीक उसी समय दूसरी फाइल भी वहां तक क्यों पहुंचती है और हंसते हुए बोली जाती है कि तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं अनमोल हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, सबसे सुखी जीवन में ही रह रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है या तो सच बोल रहा है। मैं किस प्रकार का पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना छिपा हुआ वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी जो बताए गए हैं भगवान करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। जैसी योग्यता होती है वैसे ही फल दिए जाते हैं। अब फेफे आर्किटेक्चर का उत्तर आप जानते हो। भगवान ने तीर्थयात्रियों में ही पैसे क्यों काटे, कठिनाई और उपयोग से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, तुम्हें पिछले जन्म में बहुत पाप लगा था, इसलिए आज मृत्यु होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर थे, आप भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह में मृत्यु न होना केवल एक कांटा ही कठिना है। अब वे दोस्त की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष थे, इसलिए उनका जीवन बदल गया था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार तुरंत से मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देने के लिए दो अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें, आपका भविष्य आपके लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार उसका उद्घाटन हुआ और उसे पूजा पाठ में लगाया गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो इतने दोहक क्यों रहते हैं? करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो अधिकांश भगवान का पूजा पाठ करता है। सबसे बड़ा दोहक तब होता है जब कोई नास्तिक मनुष्य भगवान को कभी भी पूजा पाठ नहीं दिखाता, कभी संतों का संग नहीं करता, उसने सबसे सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है,
भगवान का न्याय ही गलत है या कोई कहानी नहीं। यह हर किसी के साथ होता है। हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को उत्तर दिया है कि अधिकांश पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी हैं और परेशान क्यों रहते हैं। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता बताई है, तो इसे सीखना शुरू करें। पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ करता था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वह माधव जो लोग सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं और क्यों परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, जबकि वो लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत काम करते हैं। उन लोगों का जीवन सुखमय है। इसके पीछे का रहस्य तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को उत्तर दिया था। भागवत गीता के अनुसार से अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ इतना ही था कि एक भगवान को लक्ष्मी वाला था और दूसरे भगवान को ना को मूर्ख बनाने वाला था। नास्तिकता एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता था, वहां दौड़ चलती थी और भगवान की पूजा पाठ करने का मन होता था। दूसरा शिष्य इन सब से काफी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के यहाँ रखा जाता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वह शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप निकलकर अपने घर जा रहा था, अचानक रास्ते में से एक बैग भरा जाता है। उसकी खुशी का अफवाह नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, आज मुझे डॉक्टर से भरी भेंट की स्टॉल मिल गई है। मेरा जीवन सफल हो गया। इन दस्तावेजों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर जा रहा था। उसके पैर में अचानक बड़ी कैटी की सुविधा मिलती है। रक्त परीक्षण लगता है। ठीक उसी समय दूसरी फाइल भी वहां तक क्यों पहुंचती है और हंसते हुए बोली जाती है कि तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या किया भगवान ने मुझे, देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम किया है। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने बारे में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं अनमोल हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। सबसे सुखी जीवन में ही रह रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसके बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा है या तो सच बोल रहा है। मैं किस प्रकार का पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना छिपा हुआ वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी जो बताए गए हैं भगवान करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। जैसी योग्यता होती है वैसे ही फल दिए जाते हैं। अब फेफे आर्किटेक्चर का उत्तर आप जानते हो। भगवान ने तीर्थयात्रियों में ही पैसे क्यों काटे, कठिनाई और उपयोग से भरा बैग क्यों मिला। सुनो, तुम्हें पिछले जन्म में बहुत पाप लगा था, इसलिए आज मृत्यु होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर थे, आप भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि विवाह में मृत्यु न होना केवल एक कांटा ही कठिना है। अब वे दोस्त की बात करते हैं। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष थे, इसलिए उनका जीवन बदल गया था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार तुरंत से मिले, जबकि वह अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देने के लिए दो अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करें। आपका भविष्य आपके लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार उसका उद्घाटन हुआ और उसे पूजा पाठ में लगाया गया। तो यही करना होता है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो इतने दोहक क्यों रहते हैं।